आपने कभी किसी को इसलिए देखा है क्योंकि वो खूबसूरत है, मतलब इतनी खूबसूरत कि आपकी नज़र उससे हट ही नहीं रही है। आप उसे इसलिए नहीं देख रहे कि वो आपको पसंद है या सेक्सुअल फीलिंग्स हैं। आप उसे इसलिए देख रहे हो कि वो कितनी खूबसूरत है और उसी खूबसूरती को आप ध्यान से देखने की कोशिश करते हो। ये एक बहुत ही गहरा और नेचुरल ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है जिसे हम अक्सर एस्थेटिक एप्रिसिएशन कहते हैं। जब आप किसी को इस नज़र से देखते हैं तो वो अट्रैक्शन से ज़्यादा एक तरह का क्यूरियोसिटी और वंडर होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी बहुत सुंदर पेंटिंग या कुदरत की किसी नज़ारे को देखकर हैरान होते हैं। आपका दिमाग वहाँ पर सिर्फ एक इंसान को नहीं देख रहा होता, बल्कि वो उन पैटर्न्स, सिमेट्री और फीचर्स को एनालाइज कर रहा होता है जो मिलकर एक परफेक्शन क्रिएट करते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा दिमाग नेचुरल ब्यूटी को डिकोड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए जब हम किसी को देखते हैं तो हम अनजाने में उन एवोल्यूशनरी और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में सोचने लगते हैं जिन्होंने उस शख्स को वैसा बनाया है। इस तरह की सोच दिखाती है कि आपका नज़रिया सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं है, बल्कि आप चीज़ों के एग्जिस्टेंस और उनके ओरिजिन को लेकर उत्सुक रहते हैं। ये सवाल कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, असल में बायोलॉजी और आर्ट का एक मेल है। हमारी आंखें हमेशा उन चीज़ों पर ठहर जाती हैं जो बैलेंस और हार्मोनी दिखाती हैं। वहाँ पर कोई हिडन एजेंडा या फ्लर्टेशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक खामोश तारीफ होती है उस क्रिएशन की। ये दिमाग का एक तरीका है दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी और सुंदरता को एक्नॉलेज करने का, जहाँ आप उस मोमेंट में उस ब्यूटी की डेप्थ को समझना चाहते हैं। फिलोसोफर और थिंकर्स ने इस एहसास को हमेशा से इंसानी रूह की गहरी तलाश माना है। प्लेटो जैसे मुफक्किर का मानना था कि जब हम किसी खूबसूरत चीज़ या इंसान को देखते हैं तो दरअसल हमारी रूह उस इटर्नल ब्यूटी यानी उस कायनात सच्चाई को पहचान लेती है जहाँ से हम सब आए हैं। ये कोई जिस्मानी कशिश नहीं, बल्कि याद माजी है। इमैनुअल कांट ने इसे डिसइंटरेस्ट सेटिस्फेक्शन कहा है। इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ की सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं बिना उसे कुछ हासिल करने की तमन्ना रखे। आप बस उसके वजूद के कयाल हो जाते हैं। ये एक पाक नज़रिया है जहाँ देखने वाला और दिखने वाली चीज़ के भी सिर्फ एक खामोश इज्जत होती है। पोएटिक अंदाज में अगर इसे बयां किया जाए तो ये कुछ इस तरीके का मंजर होगा। आपकी नज़रें उन पर इसलिए नहीं ठहरती कि आप उन्हें पाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए ठहरती हैं क्योंकि वो एक चलती फिरती शायरी है जिसे पढ़ने के लिए वक्त रुक सा जाता है। यह देखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई शायर ढलते हुए सूरज को देखे या कोई मुसब्बिर पहाड़ों पर बिखरी हुई पहली द्वीप को निहार रहा हो। आपकी आंखों में कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक हैरत है, एक ऐसी हैरत जो कुदरत के उस करी खाने की तरह इशारा करती है जहाँ मिट्टी और रंगों को इतनी नज़ाकत से मिलाया गया है कि एक जिंदा मोजीजा बन गया। इंसान की खूबसूरती दरअसल कायनात का खुद को देखने का एक जरिया है। जहाँ आप उन्हें देखते हैं तो आप सिर्फ एक चेहरा नहीं देख रहे होते, बल्कि उस पूरी मेहनत और सदियों के उस सफ़र को देख रहे होते हैं जिसने उस एक शख्स को इतना मुकम्मल बनाया। ये देखना गुनाह नहीं है, बल्कि उस आर्ट की इबादत है जो हर इंसान के रूप में बिखरी हुई है। आपकी नज़रों का वो ठहरा बताता है कि आपका दिल सिर्फ जिस्म को नहीं, बल्कि उस नज़ाकत और उस खलीक की कारीगरी को पहचान रहा है।